ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब। आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सर, सियासी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन कराची के स्टेक होल्डर हैं आप, और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त सियासत से ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ दिनों पहले कराची में बारिश होती है, इंतज़ामिया हमें हरकत में नज़र आती है, बातें बहुत होती हैं, रोड पे पैचेस लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ी सी बारिश के बाद शहर का नक्शा बदल दिया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि कराची की जो सूरत हाल है, क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? कौन कसूरवार है सर? कब तक हम ये बारिशों के सिलसिले को इस तरह से बारिशें हों और फिर हम टूट फूट का शिकार देखें, चीजों को, लोगों की जिंदगियों का जीरण होते हुए देखें? कब तक होता रहेगा ये? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मामला ये है कि आज से 15-20 दिन पहले जो बारिश के स्पेल आए वो अनएक्सपेक्टेड जो है, वो इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी कि अभी उसकी जो है रिकवरी का काम शुरू हुआ। तो कल से जो है फिर शहर कराची में जो है वो बारिश हो रही है, और अभी ये कब तक होती है, तो वो जो अमल शुरू होना था रिकवरी का शहर की मेन शाहराहों की और सारी चीजों की, वो फिर एक दफा जो है वो तातुल का शिकार हुआ है। और जैसे ही बारिश रुकती है तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो है वो इस पर काम होगा, और इसके लिए वजीर आला ने भी जो है फंड दिए हैं, सारी चीजें हैं। और एमक्यूएम ने खुसूसी तौर पे जो है वो वजीर आला सिंध के वजीर आजम से जो है वो मुलाकात की है एमक्यूएम के वफद ने, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जल्द ही जो है जो नुकसान इस शहर का हुआ है, जितने रोड्स डैमेज हुए हैं, जितने इलाकों में जो है सेवरेज का प्रॉब्लम है, उसको हल करने में वो एमक्यूएम के साथ भरपूर तरीके से जो है ताउन करेंगे। सर, कराची में एक और चीज जो हमें अभी नजर आ रही है, डेंगू वायरस जो है वो रूज पे पहुंचा हुआ है, लोग मुस्तकिल उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, लोगों की अमवात हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हमें खातिर ख्वाह शहरी हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि बाकायदा स्प्रे रोज के रोज किए जाएं और इमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त नाफिज की जाए। क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या आपकी कोई बात हुई है? मैं आपके चैनल की तवज्जुह से वजीर बल्दियात से, वजीर सेहत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने पूरे सिंध के लिए 2-2 करोड़ रुपए जो है वो इस हवाले से रखे हैं, स्प्रे के हवाले से। और कराची में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो है वो उन्होंने ये बजट रखा है। बाकी जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर जो है वो इस स्प्रे के हवाले से जो है वो कोई बजट उन्होंने नहीं दिया। तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर में उन्होंने बजट दिया है, तो मैं नासिर साहब से और हजरा पीछे साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल की तरफ से कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो सूरत हाल वही है जो डिस्ट्रिक्ट मलीर की है, तो इन पे भी रहम करें और यहाँ पे है वो स्प्रे का इंतजाम करवाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पे डेंगू की सूरत हाल जो है बहुत शदीद है। और जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो है जो मरीजों की तादाद है उसका अंदाजा मुझसे ज्यादा जो है वो तमाम मीडिया को और आवाम को भी है। और जिस तरीके से जो है प्लेटलेट्स की या ब्लड की जो इंतहाई शदीद किल्लत हुई है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे शहर कराची में जो है वो डेंगू स्प्रे अब जो है वो लाजमी हो चुका है। कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप तवज्जो दिला रहे हैं वजीर सेहत को और आप ये बात कर रहे हैं, क्या आप स्टेक होल्डर हैं और आप अभी साथ भी हैं हुकूमत के, तो क्या बाकायदा तौर पे आपको राब्ते नहीं करने चाहिए जो कानूनी तौर पे आपके एक चैनलाइज हो और हमें पता चले कि जी वाकई एमक्यूएम के दिल में अवाम का दर्द है जो उसने आगे बात की है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हम आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर अगर आप मुझे टाइम पहले पता होता कि आप इस टॉपिक पे बात करेंगे तो मैं आपको वो लेटर भी शेयर करता है जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में हम बाकी अजला में भी जो है वो स्प्रे के हवाले से जो है अपनी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, सारी चीजें हैं, उस पर इम्प्लीमेंट होगा और इंशाल्लाह जो है। और अगर नहीं भी होता तो मैं खुसूसन अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने लाडी और कोरंजी टाउन के हवाले से बताऊं कि इंशाल्लाह हम अपनी मतलब आपके तहत भी जो है वो इस स्प्रे पर काम करने जा रहे हैं। और जैसे ही कल बारिश का अगर स्पेल रुकता है तो इंशाल्लाह आपको जो है इलाकों में स्प्रे होता हुआ नजर आएगा। सर, बिल्कुल ये हमारे एजेंडे में शामिल नहीं था कि हमें इन टॉपिक्स पे बात करनी है, लेकिन ऑफ कोर्स एमक्यूएम जब कराची में एक अरसे तक रहा उसका सिलसिला, और फिर अभी स्टेक होल्डर भी अपने आप को कहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एमक्यूएम के कोई रहनुमा हो तो उनसे कराची के हवाले से ज़रूर सवाल पूछना चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एमक्यूएम क्या कर रही है और आगे उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं। सर, थोड़ी सियासत के हवाले से बात कर लें कि इस वक्त इमरान खान साहब के बयानात को बहुत एक निशाना बनाया जा रहा है, आए दिन एक बयान सामने आता है, यूटर्न्स भी सामने आ रहे हैं।
क्या समझते हैं कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में लीडरान के इस तरह के बयानात लोगों पे क्या असरअंदाज हो रहे हैं और आलमी सतह पे क्या मैसेज आ रहा है? किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, अगर आप मेरी जाती राय में अगर आप मुझसे इस पर रखेंगे तो मैं इमरान खान को लीडर तस्लीम ही नहीं करता, क्योंकि सुबह में उनकी बात अलग होती है, दोपहर में उनकी बात अलग होती है, रात में उनकी बात जो है वो अलग हो जाती है। लीडर वो होता है जो एक बात कह रहा है तो कम से कम 1 से 2 दिन तो उस पर कायम रहे, और जिस तरीके से उन्होंने जो है वो तमाम इदारों को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, ना वो किसी सिविलियन इदारे को छोड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना किसी आर्मी के इदारे को छोड़ रहे हैं, ना वो गवर्नमेंट को छोड़ रहे हैं, तो अपने सारे 4 साल जो कारकर्दगी है उस पर अगर वो नजर दौड़ाएं तो उन्हें अंदाजा होगा कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान और खुसूसन शहर कराची से जितने वादे किए थे उसमें से कितने पे इम्प्लीमेंट किया है। और लाजमी सी बात है कि आदमी जो करता है वही उसका खमियाजा जो है वो भुगतता भी है, और यही हाल अभी उनके साथ भी हो रहा है। सर, शहर कराची की जब आप बात करते हैं तो फिर एक दुखती रग पे हाथ रख दिया जाता है। सर, अभी जो बिजली के नरखों में इजाफा हुआ, बातें तो बहुत हुई कि फलां यूनिट इतने होंगे तो कमी आ जाएगी और बिजली के जो बिल हैं वो कम आएंगे। आपको अंदाजा है केई ने इस वक्त जो हालात मचाए हुए हैं, ये कहना चाहिए कोई उसको सवाल पूछने वाला नहीं है, और आज एक आम आदमी बिजली के बिलों की वजह से किस हद तक परेशान है, महंगाई भी उरूज पे है। तो सर, कौन इसका जवाब लेगा उनसे? केई के हवाले से कौन बात कर रहा है कि बिजली की नरखों में किस तरह से कमी की जाए, या कोई ऐसी हम हुकूमत सिंध की तरफ देखें, कराची के स्टेक होल्डर्स की तरफ देखें, या वफाक की तरफ देखें कि कराची वालों पे रहम कब किया जाएगा इन मामलात में? देखें, ये फिर एक सियासी इशू बनेगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ। ये तमाम चीजें जो है वो IMF से जो है वो एक डील थी जो आज से 2.5 साल पहले 3 साल पहले जो है हुई थी, और उस वक्त जो है फेडरल में जिसकी गवर्नमेंट थी वो थे इमरान खान साहब। तो ये सारा किया धरा उन्हीं का है जो इस कराची शहर के ऊपर ये जुल्म और ज्यादती की जा रही है। तो ये तमाम चीजें आज से 3.5 साल पहले जितना कर्जा लिया गया, इतना पूरे 47-48 साल के अरसे में जो है वो पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया जो फेडरल उसमें रहे। और इस 3.5 साल का अगर हिसाब करने जाए तो मेरा ख्याल है कि 70 to 80% जो है वो कर्जा इस 3.5 और 4 साल के अरसे का लिया हुआ है। और वो IMF के आगे अपने तमाम चीजों के हथियार डालते हुए कि बस हमें जो है वो फंड दें, और जो भी हमसे साइन करवाने हैं, जिस तरह का एग्रीमेंट करना है वो करें, और हमें जो है पैसा चाहिए ताकि हम शुगर के ऊपर सब्सिडी दे सकें, ताकि हम जो है मेडिसिन के रेट जो है वो बढ़ा सकें। तो इस आवाम को, खुसूसन कराची की आवाम के साथ तो जो PTI ने जो सलूक किया है वो अब लोगों के सामने आ रहा है। और जानने से बात है कि जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करेंगे, उससे पैसे लेंगे, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सर, कोई तो इस हवाले से बात करेगा कि ठीक है जी वो डील्स थी, लेकिन उसके साथ ये भी तो एक रियलिटी है कि आज कराची का ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। आज कराची की जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स उनसे कलेक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके रिलीफ की भी तो बात की जाए। सर, कैसे रिलीफ मिलेगा उनको? देखिए, अभी जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने बात की है, टोटल रेवेन्यू का मसला है, और रेवेन्यू बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि इस वक्त जो है अगर पूरा पाकिस्तान चल रहा है और पल रहा है तो इस कराची के दम पर है। इतने फ्लड में आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा इमदाद भेजने वाला शहर कराची, और कराची के साथ सलूक ये है कि जितना इमदाद के तौर पर दे रहे हैं उससे ज्यादा जो है वो दूसरे इलाकों से आए हुए लोग जो है वो शहर कराची के अवाम को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। डकैतियों की सूरत में रोजाना 6 से 7 मर्डर, 5 मर्डर, 4 मर्डर जो है वो शहर कराची में सब डकैती की वारदातों पे हो रहे हैं। तो इस शहर कराची को तो लोगों ने जो है, जो कराची से बाहर के लोग हैं, उन्होंने दुबई और अमेरिका समझा हुआ है। और अब कराची के लोगों को भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल पे जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, और बिल्कुल जो लोग मुसीबत में हैं उनकी इमदाद भी करनी चाहिए। सारी चीजें हैं, लेकिन अपने आप को भी देखना चाहिए कि डेंगू की सूरत में यहाँ पे लोगों के पास जो है वो इस वक्त टेस्ट करवाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम अपने उन भाइयों के साथ जो सिंध में प्रॉब्लम में हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं। तो वो तमाम इदारे, वो तमाम NGOs जो वहाँ काम कर रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे भी अपने जो है फ्री सेंटर बनाएं जिसमें जो है डेंगू के टेस्ट हो सके, जिसमें और दूसरे टेस्ट हो सके। वो लोग जो 400 और 500 और 1500 रुपए के टेस्ट नहीं करवा सकते, अब जिना के अंदर जो है वो पूरे पाकिस्तान का पेशेंट है, पूरे सिंध का पेशेंट जो है जिना में है, NICVD में है, और ये तमाम इदारे इतने बर्डन में है।
तो अब इन इदारों को चाहिए जो यहाँ पे जो है मुखैर हज़रात जिनके साथ ताउन करते हैं कि वो शहर कराची के लोगों के लिए भी कुछ सोचें और जितनी हेल्प हो सकती है इनकी खसूसी तौर पर मेडिकल के हवाले से जो है ताउन करें और कराची का रिलीफ इंशाल्लाह कराची के लोग ही दे सकेंगे। बाहर वाले को किसी को जो है वो मैं समझता हूँ कि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको जरूरत है, ना वो कराची को ऑन करने की बात करते हैं। कराची को ऑन करने की बात करते हैं तो सिर्फ इस हवाले से करते हैं कि यहाँ से किस तरीके से टैक्स को बढ़ा के जो है वो यहाँ का पैसा कराची का यहाँ से बाहर ले जाया जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है गुलाम जिलानी साहब। यकीनन बहुत एक अच्छी बात उन्होंने कही कि इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनन कराची वालों के हवाले से बात की जा रही थी कि पूरे पाकिस्तान में जहां सैलाब की तबाहकारियां थी वहां पे स्पेशली कराची वालों ने, चाहे वो अफोर्ड कर सकते थे नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने भाइयों की मदद की, इमदाद की। लेकिन इस वक्त ज़रूरत कुछ यूं भी है कि कराची में खुद भी कराची वालों को अपने ही भाइयों की ज़रूरत पड़ गई है। तो वो मुखैर हजरात जो कि सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो लोग डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं उनके लिए कोई इमदादी कैंप भी होना चाहिए। उनके लिए वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको हम जाती तौर पे जानते हैं, जिनके पास टेस्ट और दवाइयों के पैसे नहीं होते, तो अपने भाइयों पे भी एक नज़र दौड़ा लेनी चाहिए कि जनाब हम कैसे इन लोगों की मदद कर सकते हैं। कराची के अस्पतालों की सूरत हाल बहुत बुरी हो चुकी है। डेंगू वायरस के जरिए से बहुत से जाने इस वक्त जो है वो जा चुकी हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत सिंध सिर्फ मलीर में जो स्प्रे करवा रही है, बाकी सिटी में कोई भी पुरसाने हाल नहीं है कि इस पे स्प्रे करवाए जाए। अपनी मदद आपके तहत ही कुछ मसाइल हल हो सकते हैं। हमेशा दुआ करती हूँ, फिर ये प्रोग्राम खत्म होने से दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे पाकिस्तान पे रहम फरमाओ और इस पाकिस्तान पे उन हुक्मरानों की हुक्मरानी होनी चाहिए जो वाकई मेरे मुल्क से मुखलिस हों। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।